हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले काफ़ी सारे बच्चों के कुछ जेन्युइन डाउट है। मुझे लगा कि अच्छी पढ़ाई के लिए और आपके दिमाग से टेंशन को ख़त्म करने के लिए ये जो डाउट्स है एक तरीके से मुझे जेन्युइन लगा और इनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरीके से फोकस करके बिंदास तरीके से पढ़ाई कर सको, है ना। अभी जॉब वालों को थोड़ा ही टाइम मिलता है, उसमें भी इन चीज़ों को लेकर के दिमाग में अगर टेंशन रहती है तो फिर कोई मजे वाली बात नहीं होती। तो आइए अपन एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, है ना। काफ़ी सारे बच्चे जो कोर्स लेते हैं, नोट्स वगैरह लेते हैं, तो मतलब बोलती है कि सर लेवल इसका क्या रहेगा, आईटीआई का रहेगा, डिप्लोमा का रहेगा या फिर बीटेक का रहेगा। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट जॉब वाले, तो एनओसी के बारे में और प्रोबेशन पीरियड में हमारे को पूरी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो किन को कंप्लीट सैलरी मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, एनओसी का क्या फ़ायदा है, किन किन को बेनिफिट मिलेगा, ये अपन जानने वाले, ठीक है। उसके बाद में कई सारे बच्चों का कोर्स और कंटेंट अपन ने ऐप पे ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन फिर भी बच्चों के डाउट रहते हैं, तो बात करेंगे अच्छी स्टडी के बारे में। और उसके बाद में आपके लिए एक अच्छी अपडेट है, खुशखबरी है, फॉर्म एडिट करने को लेकर के भी। जिन लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी फॉर्म भरते टाइम या फिर कोई चीज़ सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाए, तो उनके लिए अवसर है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आपका कोई डाउट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है 8-10 मिनट का टाइम लगे, लेकिन आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी इस भर्ती के बारे में कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है ना, तो आपको टेलीग्राम में अवगत करवाता हूं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको साथ में कंटेंट वगैरह है या फिर सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों ने प्यार दिया, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, इंटरेस्टेड है, तो हमारा टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो। इस ऐप पे आपको अलग अलग भर्तियों के सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, और स्पेशल ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए अपन ने एक वीकली टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें अपन टॉपिक वाइज चीज़ों पर टेस्ट दे रहे हैं ना। अभी अपन ने बेसिक इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट किया है, लगभग 4 टेस्ट मैंने वहाँ पे दिया, धीरे धीरे करके हर ट्रेड के टेस्ट वहाँ पे अपन अपलोड करेंगे। तो आप पढ़ाई करो और हर संडे को फ्री वाले टेस्ट को जरूर अटेंड किया करें ऐप पे, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको ये समझ आई होगी। चलिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एक करके आपके डाउट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, एनओसी और विदाउट एनओसी। एनओसी का फ़ायदा क्या मिलता है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में फ़ायदा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 साल तक आपको 33-34 हज़ार रुपये यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के अंदर एक फिक्स सैलरी मिलती है। और जो मतलब क्या है कि जिनकी सर्विस हो गई 5 साल 8 साल दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी बनती है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एनओसी लेकर के जो आते हैं ना, उनको इसका बेनिफिट मिलता है। आपकी जो बच्ची छुट्टियाँ होती हैं उनको आपको फ़ायदा मिलता है, वो ऐड होती है। और आपका जो एनपीएस अकाउंट है, इस प्रकार के आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो देखिए, ये मिलेगा किस किस को मिलेगा, एक्चुअल के अंदर ये है कि सेंटर से सेंटर में जो जाता है और स्टेट के अंदर स्टेट में जाता है। यानी कि आप राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हो, सरकारी नौकरी में हो, और अब इसका फॉर्म आपने भरा है, इसकी तैयारी कर रहे हो, इसमें जाने वाले हो, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने देखो या तो एनओसी पहले ले लिया, नहीं लिया तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो डिपार्टमेंट को लिख के दे दीजिए टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए। 1 महीने के बाद में आपका रिजाइन हो जाएगा, एनओसी आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई ड्यू नहीं है या फिर कोई बॉन्ड वगैरह का नहीं है, तो बॉन्ड वगैरह होगा तो आपको भरना पड़ेगा, फिर वो एनओसी दे देंगे। तो एनओसी के साथ में ज्वाइन करेगा जो स्टेट के अंदर जॉब कर रहा है, प्रोबेशन पीरियड आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग से पहले दिन से आपको कंप्लीट सैलरी मिलेगी। पीछे के डिपार्टमेंट में जितनी छुट्टियां आपकी जमा है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर जमा हो जाएगी। एनपीएस अकाउंट आपका शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मतलब एक तरीके से आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के ट्रांसफ़र होता है, ये समझिएगा। और आपके पास में 2-3 महीने का टाइम भी होता है। अगर डिपार्टमेंट आपको अच्छा नहीं लगता है नए वाला, तो आप वापस पहले वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हो। लेकिन ये सारी फैसिलिटी है और पे प्रोटेक्शन भी मिलता है। पीछे जॉब के अंदर जितनी आपकी पेमेंट होती है नए आप डिपार्टमेंट में आपको मिलती है। ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट वालों को ही मिलेगा। कोई रेलवे के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड काटना पड़ेगा और बिल्कुल एक तरीके से आपकी जीरो से आपका स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद देखिए, कई सारे बच्चों का ये रहता है पेपर के लेवल को लेकर के, आईटी डिप्लोमा बीटेक तीनों यहाँ पे एलिजिबल है। तो थोड़ा सा सवाल तो बनता है, वैसे देखें तो जेन्युइन चीज़ है। देखो, यहाँ पे पेपर का लेवल है ना, ये मतलब क्या है कि लगभग आईटीआई का ही रहेगा, ये मान के चलिएगा। आईटी का इसलिए लेगा, बीटेक डिप्लोमा वाले हैं वो आईटी लेवल की चीज़ों को कवर कर सकते हैं,
लेकिन डिप्लोमा या फिर बीटेक की डाल दी चीज़ें तो आईटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने का औचित्य ही क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट में बैठे लोग, पेपर तैयार करने वाले भी समझते हैं। तो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल आईटीआई लेवल का रहेगा और ज़्यादा मेरे हिसाब से फेवरेबल आईटीआई के लिए ही रहेगा, क्योंकि आईटी वाले बच्चों ने वो चीज़ें पढ़ रखी है अपनी अपनी ट्रेड की सारी। हो सकता है डिप्लोमा बीटेक ने कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े हो, लेकिन आईटी वालों ने जरूर पढ़ रखे। बाकी डिप्लोमा और बीटेक को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पीछे का आप पेपर उठा के देख सकते हो। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो नया सिलेबस दिया गया है ना आरपीएससी का, उसके अंदर 5 टॉपिक दिए गए, 5 पैराग्राफ दिए गए। हर पैराग्राफ का वेटेज लगभग 30 नंबर का रहने वाला है, यानी कि एक ट्रेड का लगभग 30 नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल की बात करें, लगभग 30 नंबर मान के चलिएगा। इतना आसान पेपर आएगा कि इलेक्ट्रिकल से कोई ठीक ठाक भी तैयारी करके एग्जाम में जाता है ना, 30 में से 24-25 नंबर आराम से बना सकता है। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कोपा ट्रेड का भी वेटेज इतना ही रहने वाला है, जबकि कंप्यूटर की बेसिक चीजें नहीं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं रहेगी कंप्यूटर में जो आपको तैयार करने में दिक्कत हो, क्योंकि सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है ना। उसके बाद अप्रेंटिसशिप एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, 7-8 नंबर की वहां से चीजें, यानी कि 50 से 60 नंबर की जो चीजें है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 150 नंबर का पेपर है। मुझे ऐसी उम्मीद है जो बच्चा 100+ लेके आएगा उसके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो आपकी जो भागदौड़ है ना, ये 40 से 50 नंबरों के लिए, तो अच्छी पढ़ाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं अच्छा डिपार्टमेंट है, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। कंटेंट और कोर्स के बारे में देखो, कंटेंट तो अपन ने ऑलरेडी पहले दिया ही है ना, हैंड रिटन नोट्स दिए, काफ़ी सारे बच्चों को पता ही है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा प्यार मिला है, जिसकी वजह से अपन ने मतलब क्या कि इच्छा मतलब लगातार कंटेंट के अंदर अपन ने अपडेट किए है ना। बहुत सारे बच्चों ने मंगवाया, जिनको जरूर तो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, काफ़ी सारा कंटेंट अपने पास में बहुत सारे बच्चे मंगवा रहे हैं ना। 2 पार्ट रहते हैं आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि अपना ये हो गया वॉल्यूम फर्स्ट वाले ये पार्ट हो गया ना, है ना। एक बुक रहेगी आपकी वॉल्यूम फर्स्ट की, एक रहेगी आपकी सेकंड की ना। जैसे कि आपका ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट की ये एक वॉल्यूम हो गया और एक आपका सेकंड का हो गया, तो 2 बुक का सेट रहता है। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, मतलब क्या है कि जो निचोड़ है आपके सिलेबस का, अच्छी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। जॉब वालों के लिए मतलब क्या है कि बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और एक्चुअल में अगर अपन देखें तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई बुक है ही नहीं। तो मतलब क्या है कि कंटेंट इस प्रकार का है कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। हैंड रिटन में क्या होता है, पढ़ने में भी मन करता है। और अच्छी बात यह कि विद डायग्राम चीज़ें हमने डाल रखी है, तो समझने में बहुत ही आसानी होगी। जॉब कर रहे हो 15-20 पेज मॉर्निंग पढ़ लिए, 15-20 पेज आपने इवनिंग में पढ़ लिए, ऐसे करके भी आप अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी देखिएगा, अपने वीडियो कोर्स है अभी लेटेस्ट ही लॉन्च किया, ऐप पे आपको मिल जाएगा, और अभी इस पे डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। आपको देखिए RPSC GI कैपिटल लेटर के अंदर अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर ही आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, है ना। और बाद में जो वीडियो देखेंगे भाई कूपन कोड मिले या नहीं मिले, आप चेक कर लीजिएगा। अभी ये डिस्काउंट ऑफर है। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट तो देखो, कई सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, फ़ोन करते हैं, है ना, इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है तो हमारे को कोई चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगी। आपके सिलेबस का हर टॉपिक वीडियो कोर्स के अंदर मिलेगा। एग्जाम से बहुत पहले आपको कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर सको। साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो वो भी मिलेगी, और उसके बाद में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। यानी कि आप जो कीमत इसकी चुकाओगे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको मिलेगी। निश्चिंत हो जाएगा, टेक्निकल जॉब ज्ञान ऐप पे जो भी आपको चीज़ मिल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मतलब क्या है कि बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, ये मेरे पे विश्वास करिएगा, ठीक है। कोई भी मतलब क्या है कि वो दिमाग में मत रखिएगा, अच्छी पढ़ाई करो, बिंदास होकर के सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए उसके बाद देखो, एक लास्ट चीज़ है फॉर्म एडिट को लेकर के, है ना। काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होगा इसके बारे में। आपने फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक की है ना, तो आपका देखिए नोटिफिकेशन है ना, कई बच्चों का ये रहता है कि कहाँ पे है ये चीज़। आपके नोटिफिकेशन का पेज नंबर 4 पढ़िएगा, जिसमें स्टार्टिंग के अंदर ये पॉइंट नंबर 2 डाला हुआ है। उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, एग्जाम से 2 महीने पहले एडिट करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। फॉर्म एडिट करने का 7 दिनों का आपको टाइम मिलेगा, तो उन 7 दिनों के अंदर आप फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक किए तो उसको एडिट कर सकते हो। हाँ, शर्त ये है OTR की वजह से, जैसे कि नाम हो गया,
पिताजी का नाम हो गया, फोटो होगी, डेट ऑफ बर्थ हो गया, है ना, मेल फीमेल हो गया। ये 4-5 चीज़ें जिनको आप एडिट नहीं कर पाओगे। बाकी आपने कोई भी मिस्टेक की है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, सुधार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए 500 रुपये आपसे डिपार्टमेंट है वो चार्ज करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि एक तरीके से देखें तो अब भी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, न कोई एनओसी को लेकर के, न में फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, तो उस प्रकार की चीज़ें हैं, है ना, ये चीज़ है। अब देखो कई बच्चों का ये रहता है कि भर्ती स्थायी है, स्थायी है, ये तो बच्चों की हरकत होती है। आप तो पढ़े लिखे हो, ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो। मैंने पहले डेडिकेटेड वीडियो बना करके इसके बारे में बताया है। आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो प्रोबेशन पीरियड की वजह से, कोर्ट वाले पचड़े में पढ़ने की वजह से पहले ही अस्थायी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में हटा देंगे। ऑलरेडी पहले की भर्तियों के अंदर ही इसी डिपार्टमेंट ने जूनियर इंस्ट्रक्टर में, वाइस प्रिंसिपल में अस्थायी लिखा हुआ है, लोग जॉब कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को दिमाग से हटा दो, अच्छी पढ़ाई करो यार, अच्छा सिलेक्शन होगा, बिंदास होकर के, क्यों टेंशन ले रहे हो। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। बाकी टेलीग्राम की लिंक है, अपने ऐप की लिंक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी मिल रही है, हर सप्ताह आप अटेंड करो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, है ना। चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वीडियो कोर्स आप चाहो तो ले सकते हो, और जितना आपका अमाउंट लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अभी डिस्काउंट ऑफर भी अपन ने बहुत अच्छा चला रखा है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जॉब वाले लोग ज़्यादा वीडियो वगैरह ये मतलब कि नहीं देखते, तो उनके पास में पहुंचाइएगा ज़रूर, उनके भी डाउट है वो क्लियर हो, थोड़ी हेल्प हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।